सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं वो एक साईफाई थ्रिलर मूवी है जिसका नाम है स्टॉवे, जिसमें हाइपरियन स्पेस एजेंसी 3 लोगों के क्रू को 2 साल के एक मिशन के लिए मार्स यानी कि मंगल ग्रह पर भेजता है। पर इस मिशन के शुरू होने के कुछ ही घंटों बाद उस क्रू के साथ कुछ ऐसा होता है जिससे न सिर्फ वो मिशन खतरे में पड़ जाता है बल्कि उन सभी का जान भी दांव पर लग जाता है, क्योंकि उनके अलावा उस शिप पर एक और अनजान पैसेंजर होता है जिसके वजह से न सिर्फ उनके लाइफ सपोर्ट जैसे चीजों पर असर पड़ता है बल्कि उसके अलावा वो शिप 4 लोगों को हैंडल करने के लिए नहीं बना होता। इन शॉर्ट, उनके पास 4 लोगों जितना ऑक्सीजन नहीं होता, क्योंकि इस मूवी के शुरुआत में जब सारे क्रू टेक ऑफ के बाद स्पेस में आर्टिफिशियल ग्रेविटी को शुरू कर देते हैं तब वो सभी सेफ्टी के लिए सारे सिस्टम को एक बार फिर से चेक करते हैं। पर इस दौरान शिप के कमांडर मरीना बार्नेट को शिप के अंदर से कुछ आवाज आता है, पर वो किस चीज का आवाज है इसको जानने के लिए वो शिप के उस हिस्से को खोलती है, जिसके खुलने के तुरंत बाद ही कमांडर बार्नेट को अपने सामने एक आदमी बेहोश लटका हुआ दिखता है, जो कि एक ऐसे डिवाइस पर फंसकर लटका हुआ होता है जो उस शिप के कार्बन डाइऑक्साइड को खींचने के साथ साथ ऑक्सीजन देने का भी काम करता था। लेकिन वो डिवाइस उस अनजान आदमी के वजन के वजह से टूट जाता है और वो सीधे कमांडर के हाथ पर गिरता है, जिससे कमांडर का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। इसलिए वो मदद के लिए अपने बाकी के क्रू को बुलाती है, जो कि आकर उस शख्स को वहां से उठाकर उसको होश में लाने की कोशिश करते हैं। जहां जोई, जो कि उस क्रू की डॉक्टर होती है, वो उस शख्स के मलहम पट्टी के बाद बाकियों के तरह ही उसके होश में आने का इंतजार करती है। जहां इस दौरान कमांडर हाइपरियन स्पेस एजेंसी से ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर वो शख्स कौन है और उस शिप में वो आया कैसे। जहां पूछे जाने पर कमांडर को ये पता चलता है कि उसका नाम माइकल एडम्स है, जो दरअसल उस शिप का लॉन्च सपोर्ट इंजीनियर है। इन शॉर्ट, माइकल गलती से वहां पर फंस गया था, जिस पर लॉन्च से पहले किसी का भी ध्यान नहीं गया था, जो कि चल ही रहा होता है कि तभी कमांडर बार्नेट को कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का वार्निंग मिलता है, क्योंकि माइकल के वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाला मशीन खराब हो चुका था। इसलिए कमांडर बार्नेट कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए लिथियम हाइड्रोक्साइड को यूज करने को बोलती है ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख ले। जिसके कुछ देर बाद शिप के दूसरे हिस्से में माइकल भी होश में आ जाता है, पर खुद को स्पेस में देख वो पैनिक होने लगता है। इसलिए जोई उसको शांत करने की कोशिश करती है, पर वो सिचुएशन ही कुछ ऐसा होता है कि माइकल खुद को शांत नहीं रख पाता। वो उनको शिप को वापस पृथ्वी की तरफ मोड़ने के लिए बोलता है, क्योंकि उसकी बहन पृथ्वी पर अकेली होती है। पर अब जब वो फ्यूल के वजह से वापस नहीं मुड़ सकते थे, तो ऐसे में कमांडर बार्नेट एक बार फिर से उनके सिचुएशन को लेकर हाइपरियन से बात करती है। जिसके कुछ देर बाद कमांडर बार्नेट माइकल को यह बताती है कि हाइपरियन वाले अब उसकी बहन का ख्याल रख रहे हैं, इसलिए उसको अपनी बहन के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसको सुनते ही माइकल को राहत मिलता है। पर अब जब वो 2 साल वहीं पर रहने वाला था, तो ऐसे में वो सभी के कामों में हाथ बटाने की बात करता है, क्योंकि वो वहाँ पर किसी पे बोझ नहीं बनना चाहता था। हालांकि माइकल बाकी के क्रू के लेवल का काम तो नहीं कर सकता था, पर फिर भी वहाँ पर कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें वो हाथ बटा सकता था। इसलिए कमांडर माइकल के इस बात को मान लेती है। पर अब जब माइकल को स्पेस पर रहने का कोई भी ट्रेनिंग नहीं मिला होता, तो ऐसे में जोई उसको ट्रेनिंग देती है और शिप के सभी चीजों को यूज करना सिखाती है। यहाँ तक कि माइकल डेविड के काम में भी मदद करता है। इन शॉर्ट, माइकल कुछ ही समय में क्रू का हिस्सा बन जाता है, जो कि चल ही रहा होता है कि तभी जोई और कमांडर बार्नेट को उस जगह को चेक करते हुए ये पता चलता है कि माइकल जिस मशीन से फंसा हुआ था वो पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका है, जो न सिर्फ हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को खींचता था बल्कि ऑक्सीजन भी देता था। इन शॉर्ट, उन्हें अब जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, जो कि बहुत तेजी से खत्म हो रहा था। इसलिए इस मिशन को खतरे में समझकर कमांडर बार्नेट इन सब के बारे में हाइपरियन को बताती है, जिसके बाद वो इसके सॉल्यूशन के लिए डेविड को बुलाती है, जो कि दरअसल एक बायोलॉजिस्ट होता है जिसका काम होता है मंगल पर जाकर पौधे उगाना, यानी कि नया कल्चर शुरू करना, जो कि दरअसल इस मिशन का मेन मकसद होता है। लेकिन इन सब के बारे में जानते हुए भी कमांडर
डेविड से उसके पौधों को इस्तेमाल करते हुए ऑक्सीजन बनाने को बोलती है, पर ऐसे करने में कुछ प्रॉब्लम होता है। पहला ये कि जो इक्विपमेंट ऑक्सीजन बनाने के लिए उन्हें चाहिए होता है वो वहाँ नहीं होता, और दूसरा जितना ऑक्सीजन उन्हें चाहिए होता है उतना ऑक्सीजन बनाने के लिए उन्हें सारे पौधे चाहिए थे, जो कि वो नहीं कर सकते थे। इसलिए कोई और चारा ना पाकर डेविड उनमें से आधे पौधों को यूज करता है। हालांकि डेविड को इससे बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये डेविड के पूरे जिंदगी का मेहनत था। पर अब जब पौधों के उन आधे बैच से उतना ऑक्सीजन नहीं बनता, तो ऐसे में कमांडर बार्नेट डेविड को पूरे बैच को यूज करने को बोलती है। पर डेविड इस फैसले से खुश नहीं होता, क्योंकि इससे न सिर्फ उनका मेन मिशन खतरे में पड़ता है, बल्कि उसको अपने पूरे जिंदगी का मेहनत कुर्बान करना पड़ता है। पर अब जब उसे कमांडर के ऑर्डर को मानना पड़ता है, तो ऐसे में वो पौधों के पूरे बैच को ही गुस्से से काट देता है। हालांकि वो इससे पहले कमांडर बार्नेट को ये बताता है कि सही मशीन्स के ना होने के वजह से ये प्रोसीजर बीच में ही फेल हो सकता है। इन शॉर्ट, ये ऑक्सीजन बनाने का कोई परमानेंट तरीका नहीं होता। पर फिलहाल इन सभी बातों से अनजान माइकल प्लान के मुताबिक सभी के कामों में हाथ बटा रहा होता है, जहां उसे कभी कभार अपने बहन से बात करने का भी मौका मिलता है। इन शॉर्ट, उसे फिलहाल किसी भी चीज का कोई फिक्र या डर नहीं होता, पर उसे यह नहीं पता होता कि कुछ ही देर में ये सब बदलने वाला है, क्योंकि डेविड ने पौधों के पूरे बैच को काटकर जो नया ऑक्सीजन प्लांट बनाया था वो खराब हो जाता है, जैसा कि डेविड ने कमांडर बार्नेट से पहले कहा था। इसलिए इस बारे में खबर मिलने पर कमांडर भी सोच में पड़ जाती है, जिसके वजह से वो हाइपीरियन को अपने सिचुएशन के बारे में बताते हुए उनसे मदद मांगती है। पर अब जब वो सभी हाइपीरियन के पहुंच से बहुत दूर होते हैं, तो ऐसे में वो मदद नहीं कर पाते। हालांकि वो क्रू को इस सिचुएशन से बचने का एक ऑप्शन जरूर देते हैं, जो कि होता है उनमें से किसी को मारने का, क्योंकि उस शिप में अब जब 2 ही लोगों के लिए ऑक्सीजन बचा होता है, और डेविड के बचे हुए प्लांट के वजह से एक और आदमी जितना ऑक्सीजन बनता है, तो ऐसे में क्रू को ये तय करना होता है कि वो किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं। पर अब जब माइकल पहले से ही उनके क्रू का हिस्सा नहीं होता, तो ऐसे में क्रू को सोचना क्या होता है, वो माइकल को ही एलिमिनेट करने की बात करते हैं। लेकिन जोई ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि उनके पास सबको बचाकर रखने का अब भी एक ऑप्शन होता है, जो कि होता है वो कंटेनर जो इस मूवी के शुरुआत में, यानी कि जिसको शिप के टेक ऑफ होने के बाद शिप के सोलर पैनल से दूर कर दिया गया था। पर अब जब वो कंटेनर 450 मीटर दूर होता है और वहां तक जाने के लिए सोलर पैनल को भी पार करना होता है, तो ऐसे में कमांडर जोई को ना कर देती है, क्योंकि वो सोलर पैनल के डैमेज होने का कोई भी रिस्क नहीं ले सकते थे। पर थोड़े आर्ग्यूमेंट के बाद कमांडर माइकल को और 10 दिनों तक जिंदा रखने के लिए मान जाती है, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें कोई नया ऑप्शन मिल जाए। पर इन सब से डेविड उतना खुश नहीं होता, क्योंकि एक पैसेंजर ज्यादा होने के वजह से खतरा हर पल बढ़ रहा था। हालांकि डेविड कोई बुरा इंसान नहीं होता, वो बस मिशन को बचाने के लिए थोड़ा सा ज्यादा सीरियस होता है। इसलिए कई बार सोचने के बाद वो खुद ही माइकल को एलिमिनेट करने जाता है। पर जैसा कि मैंने कहा, डेविड कोई बुरा इंसान नहीं होता, वो बस मजबूर होता है। पर फिर भी वो ऐसा करने से पहले माइकल को उनके सिचुएशन के बारे में बता देता है कि कैसे उनके पास 4 पैसेंजर जितना ऑक्सीजन नहीं है, जिसको सुनकर माइकल का दिल बैठ जाता है। पर अब जब उसके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं होता और उसे ये पता होता है कि वो क्रू उस मिशन के लिए कितना जरूरी है, तो ऐसे में वो इसे ही अपना किस्मत मानकर खुद का ही जान लेने के बारे में सोचता है, उस सीरम से जिसको डेविड ने उसे दिया था। इसलिए वो आखिरी बार अपने बहन को अलविदा कहकर उस सीरम को यूज करने जाता है। पर तभी जोई वहां आकर उसे रोक लेती है और डेविड पर ऐसा करने के लिए भड़क जाती है, क्योंकि उसने ऑर्डर के खिलाफ जाकर माइकल को इन सब के बारे में बताया था। इसलिए जोई भी अब कोई और चारा ना पाकर माइकल को हुक के जरिए चढ़ना सिखाती है, क्योंकि वो माइकल को अपने साथ उस कंटेनर तक ले जाने के बारे में सोचती है, जहां ऑक्सीजन तो होता है, पर वहां जाने के लिए कमांडर ने सख्त मना किया था। हालांकि माइकल फिर भी कई कोशिशों के बावजूद क्लाइंबिंग सीख नहीं पाता, और अब जब सोलर पैनल को वो डैमेज नहीं कर सकते थे, तो ऐसे में उन्हें इस काम के लिए कोई प्रोफेशनल चाहिए होता है।
इसलिए जोई ना चाहते हुए भी कमांडर और डेविड के पास मदद मांगने जाती है। पर जैसे ही जोई उनके पास जाती है, डेविड उसे बाकी का बचा हुआ ऑक्सीजन प्लांट दिखाता है, जो कि दूसरे वाले के तरह ही खराब हो चुका था। इन शॉर्ट, अब उनके पास सिर्फ 2 पैसेंजर्स के लिए ही ऑक्सीजन बचा होता है। इससे डेविड जोई के साथ चलने के लिए मान जाता है। पर अब जब उस शिप में ग्रेविटी होता है, तो ऐसे में उन्हें 200 मीटर तक वो ग्रेविटी महसूस होता है, जिसके वजह से डेविड चढ़ाई के दौरान थकने लगता है। पर दूर जाने से जैसे ग्रेविटी का असर खत्म होता है, वैसे ही वो दोनों सोलर पैनल को बचाते हुए सावधानी से आगे बढ़ते हैं, जहां प्लान के मुताबिक जोई उस कंटेनर के अंदर जाकर एक कनस्तर में लिक्विड ऑक्सीजन को भरना शुरू कर देती है। हालांकि उस कंटेनर में इतना ऑक्सीजन होता है कि वो चारों के लिए काफी होता है। पर जहां से जोई ऑक्सीजन को भरती है, वहां एक लीक होता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं कि उन्हें कोई प्रॉब्लम हो। इसलिए वो सभी चैन की सांस लेते हैं, जो कि चल ही रहा होता है कि तभी कमांडर को एक वार्निंग मिलता है, जो कि होता है सोलर स्टॉर्म का। इसलिए कमांडर उन दोनों को वापस शिप में आने को बोलती है, नहीं तो वो दोनों सोलर स्टॉर्म के रेडिएशन का शिकार बन जाएंगे। इसलिए जोई 2 में से एक कनेस्टर को जैसे तैसे भरकर डेविड के साथ शिप में लौटने लगती है। पर तभी हड़बड़ी में जोई शिप की ग्रेविटी के वजह से खुद पर से कंट्रोल खो देती है और शिप की तरफ तेजी से गिरने लगती है, जिसके वजह से जोई के हाथों से वो कनस्तर भी गिर जाता है, जिसको वो भरकर लाई थी, जिसके वजह से शिप में सभी मायूस हो जाते हैं। पर अब जब उस कंटेनर में और भी ऑक्सीजन बचा होता है, तो ऐसे में डेविड एक बार फिर से ऊपर जाने की बात करता है। पर अब जब वहाँ पर एक लीक था, तो ऐसे में उन्हें जल्दी से करना होता है। इन शॉर्ट, उनमें से किसी को उस सोलर स्टॉर्म के रेडिएशन में एक्सपोज होकर उस ऑक्सीजन को लाना होता है, जिसके वजह से जोई खुद को चुनती है, क्योंकि पिछली चढ़ाई से डेविड बहुत थक चुका था। इसलिए सबको आखिरी अलविदा कहते हुए जोई उस शिप से बाहर निकलती है और खुद को सोलर स्टॉर्म के बीच पाती है, जो कि उसको धीरे धीरे अपने रेडिएशन से जलाने लगता है। पर इन सब के बावजूद भी जोई फिर से उस कंटेनर तक जाती है और उसको दूसरे कनस्तर में भरकर बाकियों के लिए वापस लाती है, जिसके बाद वो शिप के किनारे बैठकर मंगल ग्रह की ओर देखते हुए अपनी आखिरी सांस लेती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे ही अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।